सभी मेरा मित्र बंधुओं को नमस्कार प्रणाम। आपको मैं आज एक नई धारा के बारे में बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में प्रभाव डालने वाली है, जो एक बहु उपयोगी धारा है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 के बारे में हम आपको बताते हैं। ये पूर्व जो कानून था उसमें उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 80 है वर्तमान में। उससे पूर्व वाले कानून में 143 धारा कही जाती थी, तो 143 थी। अब उसी का नए अमेंडमेंट करके उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 2006 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 80 के बारे में आपको हम बताते हैं। 80 धारा जो है एक ज़मीन का जो नौयत कह लो या ज़मीन की जो प्रकृति होती है उसको चेंज करने संबंधी होती है। जो लोग अपने खेत या ज़मीन को औद्योगिक, वाणिज्य, आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो इस धारा के अंतर्गत उनको जो है अकृषक होने की घोषणा अपनी ज़मीन की करनी पड़ती है। तो अकृषक ज़मीन जब हो जाती है तो आवासीय प्रयोजन या भूमि की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने संबंधी या वाणिज्य इकाइयाँ स्थापित करने संबंधी उपयोग में वो लाई जा सकती है। तो ज़मीन जो भूमिधर जो होता है, भूमिधर को ही अधिकार प्राप्त होते हैं। असंक्रमणीय असामी पट्टेधारक उसको एक धारा से या 143 नहीं करा सकता है। सिर्फ जो भूमिधर ज़मीन के मालिक हैं वही अपना जो है कृषि भूमि को धारा 80 के तहत आवेदन करके उसको जो है अकृषक घोषित करा सकते हैं। आबादी घोषित, जिसको आबादी कहते हैं, आबादी घोषित करा सकते हैं। तो इसमें आबादी घोषित करने का समय जो है 45 दिन का होता है, कार्य दिवस का। एसडीएम महोदय उसको जो है स्वीकृत कर आबादी घोषित करते हैं। उस आबादी घोषित करने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ, साधारण भाषा में आपको अवगत कराता हूँ कि आप सर्वप्रथम ज़मीन के खसरा खतौनी 4145 CS और आप नक्शा लेके और आवेदन जो एक, अब तो ऑनलाइन आवेदन है, पहले ऑफलाइन होते थे। ऑनलाइन संबंधी बता रहा हूँ मैं आपको, आप उसको ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन में वो सारी चीज़ अटैच की जाती हैं। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, उसमें अगर खतौनी में 2-3 सहखातेदारक हैं तो दोनों तीनों सहखातेदारों को एक शपथ पत्र भी संकलन किया जाएगा कि कोई व्यक्ति अपना पार्ट का जो है धारा से 143 कराता है तो वो हम सहमत हैं ये इनका 143 या आबादी घोषित इनकी भूमि की कर दी जाए। तो उनका एक सहमति का शपथ पत्र भी दाखिल होता है। तो ये सारे शपथ पत्र लगा के आवेदन हम करते हैं। आवेदन उप जिलाधिकारी महोदय के फोल्डर में ऑनलाइन चला जाता है। ऑनलाइन जाने के बाद वो बैक करते हैं तहसीलदार महोदय के पास। तहसीलदार महोदय के पास बैक आने पर फिर वो आवेदन लेखपाल के पास चला जाता है। लेखपाल के पास जब जाता है तो लेखपाल उस पर जाता है, एक अपना फ़ोटो करता है ज़मीन का, उसका देखता है कि आप अकृषक करा रहे हो, किसके प्रयोजन के लिए करा रहे हो, आप स्कूल स्थापित करेंगे या कहीं कॉलोनी काटेंगे या क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको एक बाउंड्री भी करानी पड़ती है। तो बाउंड्री भी आपको चाहिए वहाँ के, हाँ हमने ज़मीन की अकृषक ज़मीन थी, खेती होती थी, अब हमने उसकी बाउंड्री करा ली है तो वहाँ खेती नहीं होती है। उसको मौके पर देखेंगे। तो मौके पर देखने के बाद लेखपाल अपना एक खातेदार के साथ जो अकृषक करा रहे हैं अपनी ज़मीन को, उनके साथ एक फ़ोटो खींचेगा, अपने हस्ताक्षर करेगा, हाँ ये जो है ज़मीन को इतने इतने हेक्टेयर को इतने फलाने गाठा में अकृषक कराते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा। उसको ऑफलाइन देगा या ऑनलाइन देगा, दोनों तरह से देने का माध्यम है वर्तमान में। तहसीलदार महोदय पहले लेखपाल अपना पूरी कार्रवाई करके राजस्व निरीक्षक को देगा। राजस्व निरीक्षक उस पर जो है वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, उसको स्वीकृत करते हुए आगे जो तहसीलदार महोदय के पास बढ़ा देंगे। उससे पहले एक नायब तहसीलदार साहब के पास भी जाती है वो फाइल। नायब तहसीलदार उसको देखेंगी या देखेंगे, जो भी हो महिला पुरुष, वो देखने के बाद उसको संतुष्ट सहित तहसीलदार को देंगे। तहसीलदार अपने फोल्डर से उसको संस्तुति सहित अपनी आख्या प्रेषित करेगा, हाँ ये ज़मीन का मैं निरीक्षण कराया है। जाना चाहे तहसीलदार वहाँ जाके मौके पर जाके उस ज़मीन का निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद तहसीलदार जब निरीक्षण करने के बाद पहुंचेंगे तो वो सम्मानित न्यायालय उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट में चला जाता है।
तो वहाँ कोर्ट में जाने के बाद वो फाइल जो उसको देखते हैं कि ये जो अकृषक करा रहे हैं ये सही करा रहे हैं, उसके बाद उसको वहाँ जो है अकृषक की स्वीकृति देते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसका एक सर्किल रेट भी निर्धारित किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी कटती है या वो कटती है तो सर्किल रेट के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में एक नोटिस भेजते हैं एसडीएम महोदय। तो उस नोटिस के आधार पर एसडीएम महोदय के आधार पर रजिस्ट्री कार्यालय वाले उसमें बनाते हैं ये ज़मीन फलाने फलाने उस पर रोड पर है, इसकी सर्किट रेट इतना है। उसके आधार पर वहाँ आपका 1% जो आपका रसीद कटती है, अब ऑनलाइन कटती है, पहले ऑफलाइन जमा होती थी स्टेट बैंक की शाखा में। तो वो रसीद कटने के बाद वो आप वहाँ जो है जमा करेंगे ऑनलाइन जमा करने के बाद उसमें एक और इश्यू आता है, एक और उसमें ये आता है कि कहीं कहीं जो है ये जैसे प्राधिकरण जो होते हैं, जैसे हमारे अलीगढ़ में अलीगढ़ प्राधिकरण बोर्ड है, एक जमुना प्राधिकरण बोर्ड पड़ता है। तो दोनों प्राधिकरणों में तो आपका कुछ जो क्षेत्र है टप्पल वाला वो जमुना प्राधिकरण नोएडा में आता है, तो वहाँ से एक अनुमति और लेनी पड़ती है कि हाँ ये ज़मीन जो हम एक्वायर नहीं करते या इस ज़मीन को हम इसमें अपने उपयोग में नहीं लेना चाहते और इसको जो आबादी घोषित कर दी जाए। तो एडीए के पास ही भेजते हैं। तो अलीगढ़ प्राधिकरण बोर्ड जो वो वहाँ से संस्तुति कहता है कि हाँ ये ज़मीन का हम कोई गवर्नमेंट इसका उपयोग नहीं कर रही है, आप इसका जो धारा 80 या 143 कर दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद उपजिलाधिकारी सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद और रसीद वहाँ जमा ऑनलाइन करने के बाद तो एसडीएम महोदय वहाँ से जो है उसकी स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति होने के बाद आदेश अपलोड होता है नेट पे। अब आदेश अपलोड होने के बाद आपका परवाना खतौनी रूम में अमल दरामद होने के लिए चला जाता है। आपकी ज़मीन पे खतौनी रूम में वो परवाना चढ़ जाता है, तो आपकी ज़मीन कृषक जो थी जिस पर आप खेती करते थे तो उसके बदले में आपकी अकृषक हो गई ज़मीन। आप उसकी जो है अब औद्योगिक क्षेत्र, कंपनी या आबादी कोई भी चीज़ वहाँ जो स्थापित कर सकते हैं, तो उसके अनुरूप आप जो है धारा 80 में जो है आबादी घोषित करा सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है, हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हम देते रहेंगे। हमारे चैनल को आप जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।